या नाम ने खरीद लो रे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सूरजमल जी डरोगे? यदि जेब में पैसे भी नहीं, सांवरी हो क्या? जेब में पैसे भी नहीं है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। सौदा ही कुछ इस प्रकार का, केवल सौदा करना है। अरे नाम कोई ले लो रे, या नाम ने खरीद लो रे, या ले लो राम को नाम, नाम कोई ले लो रे, कोई ले लो रे। हाँ नाम ने खरीद लो रे, नाम न खरीद लो रे। ले लो हरि को नाम, नाम कोई ले लो रे, ले लो हरि को नाम। हम व्यापारी राम नाम के, राम नाम के, हम व्यापारी राम नाम के। आपके ग्राम में राम नाम के व्यापारी आए हुए हैं, और ये व्यापारी ऐसे हैं, थोड़ा ध्यान देना, जब तक हमारा सौदा नहीं बिकेगा हम उठने वाले नहीं, जाने वाले नहीं। हम व्यापारी राम नाम के, प्रेम नगर मारो प्राण, नाम कोई ले लो रे, नाम कोई ले लो रे। ले लो हरि को नाम। हम व्यापारी राम नाम के, प्रेम नगर मारो प्राण, नाम कोई ले लो रे। व्यापारी राम नाम के, प्रेम नगर मारो प्राण, ले लो हरि को, प्रेम नगर से चल कर आए, प्रेम नगर से चल कर आए। राम नाम का सौदा लाए, राम नाम का सौदा लाए। और कोई दूसरा सौदा नहीं है, साग सब्जी नहीं है, छाछ नहीं है। कभी ये समझो भाई छाछ बेच लेता है, मक्खन मक्खन खा गया कबीरा, छाछ सकल घर बांटा। ये जो संत होते हैं ना, ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए तो उनको संत कहते हैं, इसलिए तो आप नमस्कार करते हो, इसलिए आप पूजा करते हो संतों की। ये तो मक्खन मक्खन खाते हैं, और ये छाछ सकल घर बांटा सबको। अच्छी जो वस्तु होती है, अर्घ बढ़िया जो वस्तु होती है, वो तो संत लेते हैं। प्रथम सुयस लेत शील हूँ संतोष लेत, क्षमा दया धर्म लेत पाप से डरुत। इंद्रियों को घेर लेत मन ही को फेर लेत, योग की युक्ति लेत ध्यान ही धरुत है। गुरु जी को वचन लेत, हरि जी को नाम लेत, आत्मा को शोध लेत भव जल तरुत है। सुंदर कहत जग संत कछु, देत नाही संत जन निस्दिन लेबो ही करत। संत किसी को कुछ देते नहीं, ये देने वाले नहीं। यदि हम दें तो फिर खजाना खाली हो जाएगा, और आप तो लूट लोगे, आप तो लुटेरे हो, आप तो हमें लूट लोगे। अकेले वैसे भी कोई है भी नहीं हमारा तो।
यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। संत क्या लेते हैं इस संसार की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सबसे बढ़िया 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 चीज तो संत लेते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते, विवेकी होते, वो किसी गुरु के लाल होते। क्या लेते हैं? प्रथम सुयस लेत सील हूं संतोष लेत। सबसे पहले सुयस, इस संसार में कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? यश की प्राप्ति। अपयश तो हर आदमी ले लेता है, चलता चलता ही ले लेता है। अपयश तो कभी भी मिल जाए, चलते हुए चलते मिल जाए, लेकिन यश लेना सबके बस की बात नहीं। ये तपस्या है। यश की प्राप्ति संत लोग करते हैं। शील हूं संतोष लेत, शीलता का गुण संत में होता है, संतोष का गुण संत में होता है। संतोष सबको थोड़ी होता है, आप लोगों को नहीं होता, संत में संतोष का गुण होता है। बादशाह के टोटो पड़ जा मुल्का मचे तबाई, संता के संतोष खजाना दिन दिन होत सवाई। संता का आगे कौन चीज बदशे। थोड़ा लंबा चल जाएगा, इसलिए अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, इतना ही सारा मात्र करूंगा। संत इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बढ़िया संत लेते हैं। कुछ देते नहीं संसार में, लेकिन देखो शब्दों का अटपटापन। संतों की वाणी देखिए कितनी सुंदर, कितनी मधुर है, तभी तो लुभाती है। संतों ने, उन्हीं संतों ने इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है। साचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हर। पहले तो कह दिया कि संत कुछ देते नहीं है, लेते ही लेते हैं, लेकिन नहीं। सुंदरदास जी कहते हैं कि नहीं, संत लेते कुछ भी नहीं है। ये कह दिया कुछ भी नहीं लेते संत। संत देते ही देते, बांटते ही बांटते रहते हैं। यदि कोई लेने वाला हो, कोई जिज्ञासु हो, तो संत देते बहुत हैं। क्या देते हैं? साचो उपदेश देते भली भली सीख देते, सच्चा उपदेश भलाई की शिक्षा भली भली सीख देते, समता सुबुद्धि देत कुमति हल्के, मार्ग दिखाए देत भावों भक्ति देत, प्रेम की प्रतीत देता बराबर, बिना भरे हुए को भी भर देते, ज्ञान देत ध्यान देता आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताए देते, ब्रह्म में चरुत है सुंदर कहत जग संत कछु, लेत नाही संत जन निस्दिन देखो ही करत। प्रेम नगर से चल कर आए, प्रेम नगर से चल कर आए। देखो ये जो सौदागर है ना, सौदा करने के लिए आए हुए, बाजा वाला को न थे, समझो भाई ये कोई बाजा वाला से, वो तो हंसने के लिए कह देता हूँ, वह बाजाड़ा चाय क्या हो, बाजे वाले नहीं। ये तो बड़े सौदागर है ऊंचे। प्रेम नगर से चल कर आए, प्रेम नगर से चल कर आए। इनका पता ठिकाना सुनो। प्रेम नगर से चल कर आए, प्रेम नगर से चल कर आए। राम नाम का सौदा
में फैली दलाली। और इन सौदागरों की 4 कूट में दलाली फैली हुई है। ये दलाल है राम नाम के पक्का। और कोई एक कोना नहीं, 4 कूट में इनकी दलाली है। कहीं भी आप सौदा कर सकते हो। चार कूट में फैली दलाली, आढ़त चारू धाम नाम। हम व्यापारी राम नाम के, हम व्यापारी राम नाम प्रेम नगर मरदान नाम कोई लो रे, ले लो हरि को नाम कोई ले लो रे, नाम कोई ले लो रे। हाँ नाम न खरीद लो रे, हरे नाम ने खरीद लो रे, ले लो हरि को नाम। सोना चांदी कुछ नहीं लेते, सोना चांदी कुछ नहीं लेते, यूं ही माल मुफ्त में देते, यूं ही माल मुफ्त में देते। ये मुफ्त का माल है, किसी को लेना है तो ले ले। सोना चांदी कुछ नहीं लेते, यूं ही माल मुफ्त में देते। सौदा कर लो सत्संगत का, सौदा कर लो सत्संगत का, सौदा कर लो सत्संगत का, तो कोई नहीं काम नाम कोई ले लो रे, नाम कोई ले लो रे, ले लो हरि को नाम, नाम कोई हम व्यापारी राम नाम के, हम व्यापारी राम नाम का प्रेम नगर मरदान नाम कोई ले लो रे, नाम कोई ले लो रे, ले लो हरि। बाट तराजू कुछ नहीं रखते, बाट तराजू कुछ नहीं रखते, मोल भाव हम कुछ नहीं करते, मोल भाव हम कुछ नहीं करते, बाट तराजू कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। बाट तराजू कुछ नहीं रखते और मोल भाव हम कुछ नहीं करते। ऐसा सौदा यदि किसी को करना है तो कर ले, और इसमें ज्यादा देर ज्यादा वक्त मत लगाओ, वक्त है नहीं, ज्यादा समय नहीं। देखो देखते ही देखते बुढ़ापा आ गया थोड़े ही समय में। और ये बुढ़ापा ही बुढ़ापा नहीं, थोड़ा विचार करो। गई सो गई ने जाबा तो, रही सो रही ने राख। जो सुबह का भूला हुआ सांझ को घर लौट आता है तो भूला हुआ नहीं माना जाता। वो आदमी बुद्धिमान नहीं है जो अवसर को चूकता है, मौके को चूक जाता है। जो मौके को चूकता है वो आदमी बुद्धिमान नहीं कहलाता। अब तो कुछ बिगड़ा नहीं अभी भी। यदि कहीं भूल भी हो गई, क्यों चलो, यदि कहीं भूल भी हो गई तो उसके लिए ये कहा है, ये विचारकों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, भाई गलती हो गई कोई बात नहीं,
गलती हो गई, लेकिन आगे गलती मत करो। यदि किसी ने आपको माफ भी कर दिया, माफ करना, जब गलती नहीं करेंगे ना अपन फिर दोबारा, तब तो वो सार्थक है। नहीं तो यूं ही गलती करोगे फिर साहब मेरे को माफी मांगो, ये बच्चा चाहिए वो चाहिए, मैंने शटर लगवाऊं चाहिए मैंने फिर माफी मांग लो साहब, ये थोड़ा दिन की बात और चाहे फिर बाद में तो मैं यही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर थोड़ा सा कोई काम लगा, थोड़ा दिन की बात और चाहिए, ये जो है ना, फिर मैं गोपाल से पूछो कितने उड़ रहे हो घर के मैंने कि बहुत बात बताया कर कई बार मैंने खींचे आपको सही बात। बाट तराजू कुछ नहीं रखते, बाट तराजू कुछ नहीं रखते, मोल भाव हम कुछ नहीं करते, मोल भाव हम कुछ नहीं करते। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, तो भी लगना दाम नाम कोई दे दो रे, नाम कोई दे दो रे, ले लो हरि को नाम। हम व्यापारी राम नाम के प्रेम नगर मारो, राम नाम कोई ले लो ले लो रे, ले लो हरि को नाम। राम नाम अनमोल खजाना, राम नाम अनमोल खजाना, राम नाम अनमोल खजाना। देखो कितनी सुंदर बात है। इस राम नाम का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई इसका मूल्य बताना चाहिए, तो इसका ये मूल्य, कोई वस्तु होती है उसका मूल्य तो होता है ना, लेकिन ये अनमोल रतन है। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल खजाना, राम नाम अनमोल खजाना, देवेगा कोई चतुर सुजाना, देवेगा कोई चतुर सुजाना, राम नाम अनमोल खजाना, देवेगा कोई चतुर सुजाना, देवेगा कोई चतुर सुजाना। इसको हर आदमी के बस की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, संतों का कार्य होता है जगाना। संत समाज के चौकीदार होते हैं। और जैसे चौकीदार रात भर डंडा लेकर के घूमता रहता है, और वो कभी कभी रात को डंडा मारता है सड़क पर, गोपाल डंडो, और वो जब डंडा मारता है उसका अर्थ समझते हो? रात को वो जगाता है हमें, जागते रहो, नगर में चोर आते हैं। तो संत भी समाज की रोटी खाते, वस्त्र पहनते, कुछ उपकार करते समाज, और वो कौन सा है? जगाते रहते, हमें जगाते रहते, चेतो। लेकिन हम तो बिल्कुल बाठा का हो रहा है। चाहे हम कितना ही पुकार ले, लेकिन आप चेतने वाले नहीं हो, आप जागने वाले नहीं हो। ये बुद्धिमानों का विषय है। लेवेगा
चतुर सुजाना, सुजान आदमी, ज्ञानी आदमी, चतुर आदमी, बुद्धिमान आदमी ये सौदा करेगा। ये मूर्खों का विषय नहीं है, ये गधे और घोड़ों का विषय नहीं है। सूकर कुकर ये जितनी भी योनियां हैं, क्या ये कहीं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाते हैं क्या? केवल ये आदमी जाता है, मनुष्य। ये मानव को परमात्मा ने ये योग्यता दी है, लेकिन इन आदमी में भी, मानव में भी जो चतुर आदमी, बुद्धिमान आदमी है, वे ये सौदा करेंगे। इस संसार में अनेक भगत हुए, और जो पहले, वो कहते हैं ना भाई, पहले आओ और पहले पाओ। बाल्यकाल में भगवान की भक्ति कर गए, प्रमाण है, भागवत है, रामायण है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें लिखा हुआ है। भक्त प्रहलाद, ध्रुव भगत छोटे से अवस्था बाल्यकाल में भगवान की भक्ति कर, राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसकी जवां पर आ गया, राम कहने का मजा, जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा। हाँ, राम कहने का मजा। हाँ, कृष्ण कहने का मजा, जिसकी जवां पर आ गया, राम। राम कहने का मजा, मजा, जिसकी जिबा पर आ गया, जिसकी जिबा पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया। आप मुक्ति जीवन हो गया। वो मुक्त जीवन हो गया। एक बार जिसकी जिह्वा पर राम कहने का आनंद आ जाए, केवल एक बार आ जाए, आपको इस स्वाद का पता लग जाएगा, आपको पता ही नहीं। संसार के विषयों में परमात्मा ने एक बूंद आनंद की डाल रखी है, पंच विषय में, जिसको भी 5 जगह बांट रखा है। सुख का, आनंद का समुद्र, सिंधु है परमात्मा। और अपने उस सिंधु में से, सिंधु मानी समुद्र, समुद्र में से आनंद का समुद्र है परमात्मा। थोड़ा ध्यान देना शब्दों पर। उसमें से एक बूंद आनंद की संसार के विषयों में परमात्मा ने दे दी। ये जो माया है ना, जब माया की रचना हुई परमात्मा से, तो माया ने परमात्मा के सामने आकर के कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास में तो कोई आएगा ही नहीं, मुझसे तो सब डरने लगते हैं, मेरे पास में कोई आता है न मेरी तरफ कोई देखता है, न मुझे कोई पसंद करता है, मैं क्या करूं, कोई मुझे कोई ऐसा सौदा दीजिए ना जिससे कि ये सब फंसता है, गोपाल जैसे। तो उस परमात्मा ने अपने आनंद में से एक बूंद आनंद की उस माया को दी। उसने पंच विषय है संसार में, केवल छठा विषय नहीं, पंच विषय, 5 विषय। इन 5 विषय में उस एक बूंद को भी डाइवर्ट किया, उसमें सब में 5 में उसको बांटा, 5 में डालिए थोड़ा चाशनी, भाई जिससे कि ये थोड़ा चाटते रहे, थोड़ी सी उसकी चाशनी बना करके
थोड़ी आंख मिला कर काम करते हैं, कदे हो गए करते देखो ये सौदा फिर बिकेगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। ये लेने वाले नहीं, ये वैसे ही वैसे हो रहे पहले ही भाई ये। और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि भाई इस सौदे में कोई पैसा टका नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन एक बात और ध्यान, आगे कहूंगा थोड़ी, अभी नहीं कहूँगा, मौके पर ही कहूंगा। और वो जो 5 बूंद, 5 जो विषय में एक बूंद डाली, 5 विषय, और उन विषयों में हम फंस रहे हैं। एक बूंद आनंद में हम इतने पागल हो रहे हैं, संसार के विषयों में। थोड़ा सा आनंद मिलता है ना विषयों से, विषयों को भोगने से थोड़ा सा आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें परमात्मा ने वो आनंद की बूंद डाल रखी है। एक बूंद डाली तो इतनी है, कोई गिलास भर के नहीं, कोई जग भर के नहीं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, केवल एक बूंद। किसको बोलते हैं? थोड़ा समझो बात। और जब एक बूंद आनंद में, देखो संसार के विषयों में हम कितने फंसे, कितना आनंद आता है, ठीक है ना? आनंद आता है ना, उसमें थोड़ा अनुभव होता है। कई चीजों को भोगते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है। फंस जाता है, गोपालगढ़ जाता है तो इसके बच्चे पोते जो है ना आकर के लिपट जाते हैं इससे, पर ये भी उनसे बड़ा वो बिल्कुल ऐसे बावड़ा हो जाता है। यहाँ बैराग की बात करता है, वहां जाकर के लिपट जाता है। एक बूंद आनंद में हम जब इतने पागल हो रहे, भाई क्या दशा हो रही है। कहीं कदाचित मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहीं आपको वो आनंद का सिंधु मिल जाए, समुद्र मिल जाए। एक बूंद आनंद में जब हम इतने पागल हो रहे हैं, कहीं कोई वो सिंधु मिलता है, वो समुद्र मिल जाए, तो हमारी क्या दशा होगी। गोपाल क्या दशा होगी। राम कहने का मजा जिसकी जिह्वा पर आ गया, एक बार जिसकी जिह्वा पर ये रस आ जाए, एक बार आ जाए, उसको मालूम पड़ जाए कि ये रस है, ये आनंद है। कई बार सत्संग सुनते हैं, कई बार कई रात हमने बिता दी, अच्छी शास्त्रों की भी, संतों की भी, सब तरह से हमने संगति की, लेकिन इस बात को आज तक नहीं समझ पाए। सत्संग का सार मात्र एक ही बात है और कुछ भी नहीं। ये बात समझ में नहीं आई आज तक नहीं। संतों की संगति भी कर ली, कई बार सत्संग में बैठे हो गए, पूरा जीवन बिता दिया सत्संग में करते करते, कई रातें बिता दी, लेकिन वो बोध असली जो है ना बात, उसका बोध नहीं होता है, और कहीं घूमते रहे। हमारी क्या दशा है, हम कैसे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हमारी दशा का वर्णन किया है मनुष्य की। जैसे एक चींचड़ा होता है ना, चींचड़ा, ये तो समझते हो, भैंस और गाय, इनके जो थन होते हैं, जिनको स्तन बोलते हैं या थन बोलते हैं, इन्हें पशुओं के जो होते हैं, बिल्कुल दूध के पास में होते हैं, फैसला नहीं होता। थन होते हैं ना गोबा भैंस के, तो उसमें दूध होता है और चींचड़ा वहां लगा रहता है बिल्कुल पास में। लेकिन चींचड़े की क्या आदत है, दूध नहीं पीता है, उसमें अंतर नहीं है ज्यादा, एक आंगल भी नहीं होगा दूध से, उसकी दूरी जो है ना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, खून ही पीता है, दूध नहीं पीता। तो हमारी ये दशा है कि संतों के पास में रहकर भी हम चींचड़े के समान है, कुछ लेते नहीं, कुछ उसको पाना नहीं चाहते। तो यहाँ कवि ने समझाया, राम कहने का एक बार जिसको आनंद आ जाए, उस मनुष्य को 4 पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। संसार में 4 पदार्थ ही पाने योग्य। मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो जिस आदमी को 4 पदार्थों की प्राप्ति नहीं हुई,
उसको व्यर्थ में ही मिला। वो कौन से पदार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और राम कहने का जिसको आनंद आ जाए उसमें सारे समझ आ जाए। लूटा मजा पैद में, लूटा मजा पैद में, हम अब तक नहीं चेते। हमारी क्या अवस्था हो गई, क्या हाल हो गई। हमारे बालक होता कितना सुंदर होता, कितना बढ़िया लगता है बालक। जब हम बालक थे तो कितने सुंदर लगते थे। और अब क्या हो गया, झुर्रियां पड़ गई, आंखों से कम सूझने लग गया, कानों से कम सुनाई देने लगा, थक गए। स्वाद में फंस गया। एक विषय है स्वाद। भक्त प्रहलाद ने बाल्यकाल में भगवान की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की, जरा सुनो। लूटा मजा प्रहलाद ने, लूटा मजा प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से, इसी नाम के प्रताप से, लूटा मजा प्रहलाद ने, लूटा मजा प्रहलाद ने, इसी नाम के प्रताप से, इसी नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिए, नरसिंह हो दर्शन दिए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नाम के प्रसाद से, कृपा से, प्रसाद मानी कृपा होती तो प्रसाद बांटते हैं ना हम लोग, ये ऐसे मत समझो। खैर इसको फिर समझाएंगे। नाम के प्रसाद से भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहलाता। ये नाम का प्रसाद भक्त प्रहलाद, बड़ी श्रद्धा से नाम लेते, अनुकरणीय उनका जीवन। भगवान को प्रकट होना पड़ा, नरसिंह रूप में प्रकट होना। और जब प्रभु प्रकट हुए नरसिंह भगवान, तो अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाया, बड़ी प्रेम से उन पर दृष्टि डाली। या तो क्रोध में थे, लेकिन भक्त प्रहलाद के सामने आते ही गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ रखा, बड़ा दुलार किया अपने भक्त का। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर कहने लगा, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, छोटे से बालक, कल्पना करो एक छोटा सा बालक हो, बिल्कुल छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा, आंखों में आंसू भरकर कहने लगा कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, क्योंकि मैं तो बालक हूं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं।
भगवान अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए भक्त प्रहलाद पर। भाव से यदि आपने पुकार लिया, आपने यदि भाव से प्रेम से परमात्मा के नाम का जप किया, आपने भाव भक्ति दिखाई, तो वहीं से रीझ जाते हैं। प्रेम से रीझते हैं भगवान, ऐसे रीझते नहीं। भगवान कैसे रीझते हैं? प्रेम से। कोई ये कहे, बालक कहते, बच्चे कहते कि भाई हम तो जो है बालक हैं, हम भगवान को नहीं जानते। ये तो बड़े बूढ़ों को मिलते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े जो है माला फेरते रहते, जपते रहते, इनको मिलते होंगे, बड़े बूढ़ों को भी नहीं मिलते। भक्त प्रहलाद को कैसे मिले? वो तो बाल्यकाल में थे। कोई कहे कि भगवान जो है, जो अनपढ़ लोग हैं, बिना पढ़े लिखे बेचारे रूठा टेक, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तो विद्वानों को मिलते होंगे, क्योंकि विद्वान लोग तो जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन उनको भी परमात्मा नहीं मिलते। अनपढ़ था गजराज, गजेंद्र, वो कहीं कोई कॉलेज में नहीं गया, विश्वविद्यालय में नहीं गया, यूनिवर्सिटी में नहीं गया। गजराज प्रेम से केवल पुष्प पर पड़ी गजराज। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बड़ा ये कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं, मैं विदुर के यहाँ भोजन करूंगा। तू वैसे नाते में मेरा समधि जरूर लगता है, संबंध है, समधि है, लेकिन नहीं, संबंध की जगह। बताया आपको भोजन कहाँ किया जाता है? दो स्थिति में भोजन किया जाता है। या तो कोई भूखा हो तो वहां यदि छीन करके भी खाया जाए तो पा लिया जाता है, क्योंकि भूख लगे ना प्राण निकलने को। या फिर जहां प्रेम होता है वहां भोजन पाया जाता है, चाहे हम यहाँ तक गले तक क्यों ना भरे हुए, लेकिन यदि कोई प्रेमी आपका अनुग्रह करे, आपको कोई प्रेमी मिल जाए, तो चाहे आपको 1 ग्रास 2 ग्रास लेना ही पड़े, तो वहां लिया जाता है। तो न तो तेरे अंदर कोई प्रेम है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन कहा कि तेरे अंदर न तो कोई प्रेम है। 36 प्रकार का व्यंजन बनाया, लेकिन उसको छोड़ करके भगवान चले गए विदुर के यहाँ, ये कहते हुए कि तेरे अंदर न तो प्रेम है और न मैं भूखा हूं जो तेरे यहाँ भोजन करूं, और प्रेम भी नहीं है। तो परमात्मा प्रेम के भूखे, प्रेम से परमात्मा प्रकट होते, भाव से। इतना अनुनय भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं विनती करना नहीं जानता, मुझे क्षमा कर। भक्त प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया प्रेम से, बड़े प्रसन्न हुए और भी कहा कि भक्त वर मांगो। भक्त प्रहलाद कहने लगा कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वर तो लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आना निष्फल नहीं होता, भगवान का आना निष्फल नहीं होता। आपके घर में यदि प्रभु प्रकट हो जाए उनका निष्फल नहीं होता। आपके घर में कोई संत महापुरुष आ जाए तो वो निष्फल नहीं होता कभी भी। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि उनके चरण हमारे घर में पड़े। ये तो भाव होता है, कभी निष्फल नहीं होता। मेरा आना यहाँ निष्फल नहीं हो सकता, पर तो लेना ही होगा। प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? आप कहो कि राज्य ले लो, तो मेरे पिता के यहाँ त्रिलोकी का राज्य है, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं। आप कहो कि धन ले लो, तो संपत्ति में मेरे पास में कमी नहीं है, मेरे पिता के यहाँ बहुत अधिक धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं भक्त प्रहलाद, तुम्हें वर लेना ही है। तो फिर ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो फिर ये वर दीजिए। भक्त प्रहलाद ने क्या वर मांगा नरसिंह भगवान से?
जैसे कोई लोभी आदमी होता है उसका मन धन में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। जो लोभी आदमी होता है ना, लोभी, ये जो लोभी होता है ना, लोभी, उसका मन तो ऑटोमेटिक धन में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता कि भाई धन में उसको लगाना है। जैसे कोई कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लगा रहता है। लोभी आदमी का मन धन में लगा रहता है, कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है। ठीक ऐसे ही प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा है, मुझे लगाना नहीं पड़े, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, अपने आप आपकी भक्ति में लगा रहे। ये निर्मल भक्ति दीजिए। लूटा मजा इस नाम के प्रताप से, इस नाम के लूटा मजा प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, नरसिंह हो दर्शन दिया, पूरे लोक में यश छा गया, जिसकी जीवा पर आ गया राम कहने का, जिसकी जवा पर राम कहने का, जिसकी जवां पर आ गया राम कहने का। हाँ जात की थी जिन प्रेम से सुमरण किया, जिन प्रेम से सुमरण किया, जाति की भीलनी, फिर स्त्री जाति, कहते हैं कि भीलनी कुरूपा थी, सुंदर रूप नहीं था। यही कारण था कि विवाह के पश्चात जंगल में छोड़ गए। विवाह करके जब लाए, बारात लेकर के दूल्हा गया, लाए तो जंगल में ही छोड़ गए। रोती हुई वो जंगल में एक मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची। मतंग मुनि को गुरु बनाया। मतंग मुनि ने उपदेश दिया कि बेटे तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ एक दिन भगवान आएंगे, तू चिंता मत करे, तेरे यहाँ भगवान आएंगे एक दिन। उसी दिन से भीलनी सबरी बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ, देखो भक्ति होती है ना तो ऐसे नहीं होती कभी भी, बड़े भाव दिखाने होते। कई तो ये आलस्य में बैठे रहते हैं, चाहे इनके लिए कोई भी आ जाए, अरे कौन सा परमात्मा आएगा, और ऐसे भाव होना चाहिए भक्त का, सेवा का। बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ भीलनी भगवान की भक्ति करती है। उसको विश्वास है कि प्रभु आएंगे।
जात की थी भीलनी जिने प्रेम से सुमरन किया, जिने प्रेम से सुमरन किया। जात की थी भीलनी प्रेम से सुमरन किया, प्रेम से सुमरन किया। परमात्मा घर आई के, परमात्मा घर आए के हाथ से फल ये राम कहने का मजा किसकी जिब्बा पर आ गया, किसकी जिब्बा पर आ गया, जिसकी जवां पर आ गया, मुक्ति जीवन हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा लिया। कली काल में जो भगत हैं, कली काल में जो भक्त हैं, उनका भी रुतबा है बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा। ऐसे ऐसे कलयुग के भक्त गोपाल जैसे, सूरजमल जी जैसे मेरी तरह काटी को डाली बाहर ऐसे ऐसे भगत कलयुग में, इनका रुतबा और भी बड़ा है। ये छाती ठोक करके कहते हैं कि हम भक्त प्रहलाद से कम नहीं है, हम ध्रुव भगत से कम नहीं है। ये कलयुग के भक्त कहते हैं इस बात को। अरे हम किससे कम है, क्या बात कर रहे हो, यूं कहते हैं गोपाल। 50 साल हो गई गोपाल कई बार बोलते मुझे गजे बजाते वजन करते। तुम्हारा 15 साल तो हो ही गई। कली काल में जो भगत है, कली काल में जो भगत है, उनका भी रुतबा है बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा। नरसी की हुंडी द्वारका में, नरसी की हुंडी द्वारका में। ऐसे ऐसे भगत हुए नरसी जैसे भगत। नरसी निर्धन जानकर डेरा दिया कुठोर, नरसी निर्धन जानकर डेरा दिया कुठोर। चीचड़ माचड़ अति घड़ा, मान जुआ खावे तोड़। ना जा जब ना गूदड़ा, ना माचा के बाण। ये सूरदास सिया मरे, ना कोई जान पिछान। गैलो भरोन कोस को नादा जमुना दूधड़ा, नाना चमदान। सूरा मरता सूरदास, ये मारे जमी में तान। गैलो भलो न कोस को बेटी भली न एक।
राखे ठीक। इस कलयुग में भक्तों की कमी नहीं, अनेक भगत हुए हैं। मीराबाई मारवाड़ में, हमारे राजस्थान में, मीरा की ऐसी भक्ति, परमात्मा में, भगवान में उसकी ऐसी लगन लगी। बाल्यकाल में, छोटी सी अवस्था में भगवान कृष्ण में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, केवल एक ही धुन। कहते हैं कि मीरा दिन रात और दिन भगवान की भक्ति में नाचती रहती है। उसको यही पता नहीं कब दिन उगता है कब रात। ऐसी भक्ति की है मीरा ने। मीराबाई, सजन कसाई, सहजोबाई, मुक्ताबाई, अनेक भगत। नंदा नाई, एक नाई भी भगत हुआ है नंदा नाम का। सहजोबाई, मुक्ताबाई, पीपाजी मार, बड़े भक्त हुए संसार में। धन्ना जाट जाति का जाट होता, बिल्कुल जमींदार आदमी। भाई ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो थोड़े पढ़े लिखे हो, सब बातें फिर भी नहीं समझ रहे। आपको तो समझ, जैसे कोई भैंस का गोबर में बांटोगे। ये जो गोपाल है ना, ये डंका क्यों बजाता है जोर जोर से? भाई सोचता होगा भाई इतनी जोर से क्यों, काहे के लिए क्यों कर रहे हो, धीरे धीरे ही बजा। लेकिन ये क्यों बजाता है समझ रहे हो? इसका विज्ञान क्या है, इसकी साइकिल, ये इससे क्या क्या उपदेश है? ये इसलिए बजा रहा है कि आप जागो, और ये जगा के छोड़ेगा आपको। नरसी की हुंडी द्वारका में, नरसी के नाम से द्वारका में हुंडी चला करती थी। और ये देख करके सांवरा भी शुक्रा गया। नरसी जैसा भगत जिसने 56 करोड़ की माया लुटा इस परमात्मा के नाम और फकीर हो गया। की हुंडी द्वारका में, हाँ सांवरा